दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि वर्कआउट करने से पहले वार्म अप करना क्यों जरूरी होता है। जी हां दोस्तों, मैं काफ़ी सारे बिगिनर्स को देखता हूं कि वो एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं लेकिन उससे पहले वो वार्म अप नहीं करते हैं और वार्म अप ना करने के कारण उन्हें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो कि मैं अभी इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूं। और इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वार्म अप करने से आपको क्या क्या फायदे होते हैं। तो आप मेरी इस वीडियो के कंप्लीट एंड तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आप कोई भी एक्सरसाइज करें उससे पहले आप कम से कम 10 से 15 मिनट का वार्म अप जरूर करें। जी हां दोस्तों, 15 मिनट से ज्यादा आपको वार्म अप नहीं करना है, लेकिन 10 मिनट से कम भी आपको वार्म अप नहीं करना है। 10 से 15 मिनट का वार्म अप आपको जरूर करना है किसी भी एक्सरसाइज से पहले। ठीक है, तो अब शुरू करता हूं मैं अपनी वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि मैंने यहां पर ये होमवर्क कर लिया है। यहां पर मैं आपको पॉइंट वाइज बताने वाला हूं कि अगर आप वर्कआउट से पहले वार्म अप करते हैं तो उससे आपको क्या क्या फायदे होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जब आप वर्कआउट से पहले वार्म अप करते हैं तो उससे आपकी जो बॉडी मसल्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। जी हां दोस्तों, वो खुल जाती हैं। जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, चाहे फिर वो पुशअप्स की एक्सरसाइज हो, चाहे वो बाइसेप्स की एक्सरसाइज हो, जब आप अच्छे से वार्म अप कर लेते हैं तो उस समय आपकी जो मसल्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, खुल जाती हैं, जिससे कि जब आप वेट उठाते हैं या पुशअप्स करते हैं तो आपकी मसल्स पे डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी मसल्स में किसी भी प्रकार का खिंचाव, तनाव या सूजन वगैरह नहीं आती है। तो इसलिए वार्म अप करना बेहद जरूरी है वर्कआउट से पहले। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि जब आप वार्म अप करते हैं तो उससे आपकी जो मांसपेशियां हैं वो काफी ज्यादा फैल जाती हैं। जी हां दोस्तों, जिसके वजह से आपकी जो मसल्स हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं, उनमें किसी भी प्रकार की इंजरी नहीं होती है। जी हां, फिर आप चाहे जितनी जबरदस्त एक्सरसाइज करें, चाहे जितना वेट उठाएं, कुछ भी आप करें, चाहे आप जो अपना मूवमेंट रखें, लेकिन आपकी मसल्स पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए वार्म अप करना बेहद जरूरी है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट हमारा यह है कि वर्कआउट से पहले वार्म अप करना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि वार्म अप से हमारी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और जब आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो उस समय आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। जी हां दोस्तों, जब आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो उस समय आपके शरीर में काफी ज्यादा एनर्जी आती है। जब आप वर्कआउट करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप उस वेट को उठा लेते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा रेप्स लगा पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप वार्म अप जरूर करें वर्कआउट से पहले, जिससे कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए और आपको किसी भी प्रकार की इंजरी ना होने पाए। ठीक है दोस्तों, मेरा कहना यह है कुल मिलाकर के कि वार्म अप इसलिए बेहद जरूरी है कि आपको वर्कआउट के समय कोई भी प्रकार की इंजरी ना होने पाए। जी हां, अगर आपको किसी भी प्रकार की इंजरी हो जाती है तो उसके बाद काफी दिनों तक आप वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वार्म अप करना बेहद जरूरी है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट हमारा यह है कि आपने काफी सारे लोगों को सुना होगा, कई लोगों को सुना होगा कि जब वो वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो उसके कुछ घंटों बाद उनका जॉइंट पेन होने लगता है, उनके जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो वो किस कारण से होता है आपको पता है? वो इस वजह से होता है कि आप वर्कआउट करने से पहले, एक्सरसाइज करने से पहले आप वार्म अप नहीं करते हैं, जिसके वजह से जो आपके रिलैक्स पड़े जॉइंट्स होते हैं उनमें डायरेक्ट, जी हां, उनमें डायरेक्ट प्रेशर पड़ता है उस एक्सरसाइज का, जिसकी वजह से आपके जो जॉइंट्स हैं वो दर्द होने लगते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको 10 से 15 मिनट वार्म अप करना है वर्कआउट से पहले, जिससे कि आपके जो जॉइंट्स हैं वो अच्छे से एक्टिव हो जाएं, अच्छे से खुल जाएं, जिनमें कि जब आप एक्सरसाइज करें तो वो ज्यादा से ज्यादा दबाव को झेल सकें। तो इसलिए
आपको वार्म अप करना बेहद जरूरी है। जब आप वार्म अप करेंगे तो उस समय आपके जो जॉइंट्स हैं जब एक्टिव हो जाएंगे तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार का पेन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा आपके जॉइंट्स में। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को, यानी कि फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट हमारा ये है कि जब आप वार्म अप करते हैं तो उस समय आपके शरीर में ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा पहुंचती है। जी हां, तो इसलिए आपको वार्म अप करना बेहद जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप वार्म अप करते हैं तो आपके शरीर में हर जगह पर ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पहुंचती है, जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है जब अगर आप वर्कआउट करते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ पॉइंट पे। सिक्स्थ पॉइंट हमारा ये है कि वार्म अप करने से आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, यानी लचीलापन मिलता है। जी हां, अब लचीलापन बढ़ाने के लिए आप स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो मसल्स होती है वो ज्यादा से ज्यादा फैलती है। जी हाँ दोस्तों, और मैं आपसे एक चीज इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगा कि आप जब भी मान लीजिए एक्सरसाइज करने चले तो एक्सरसाइज करने से पहले 10 मिनट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, और जब आप वर्कआउट कर लें तो उसके बाद भी आप 10 मिनट का स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जरूर करें। इससे आपकी जो टिश्यू होते हैं वो फैल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप वेट उठाते हैं तो उस समय आपको जो टिश्यू होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, लेकिन जब आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय आपके जो टिश्यू है वो फैल जाते हैं, जिससे कि आपके टिश्यू पर प्रभाव पड़ता है और आपको कम से कम दर्द होता है। तो इसलिए आप जरूर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें और वार्म अप जरूर करें वर्कआउट से पहले। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपको वार्म अप के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, तो इन्हें बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो वार्म अप के लिए आप रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, रोप स्किपिंग कर सकते हैं और जंपिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, ये सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और भी कई सारी वार्म अप की एक्सरसाइज होती हैं अलग अलग बॉडी पार्ट को एक्टिव करने के लिए, अलग अलग बॉडी पार्ट को खोलने के लिए। तो उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बनाने के लिए कहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं पर्टिकुलर इस टॉपिक पर कि वार्म अप की क्या क्या एक्सरसाइजेज होती हैं, तो आप मुझे इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग बॉडी पार्ट के लिए, हर एक बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग वार्म अप की एक्सरसाइज होती है, उसे आप कर सकते हैं। या इसके अलावा आपको जो अभी मैंने आपको यहां पर बताया है वो सारी भी आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं वार्म अप की। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि आप जो रनिंग करेंगे या आप जो स्किपिंग रोप, तो इससे आपका फुल बॉडी वार्म अप होगा। लेकिन यहां पर मैं आपको एक दूसरे तरीके का वार्म अप बताने जा रहा हूं, उसे आप ध्यान से सुन लें। वो वार्म अप ये है कि जैसे मान लीजिए आप अपनी बाइसेप्स बनाना चाहते हैं या पुशअप करना चाहते हैं, तो उस समय आप कौन सा वार्म अप अपना सकते हैं वो आप ध्यान से सुन लें। आपको करना क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने अपने माइंड में सोचा कि आज मुझे अपनी बाइसेप्स बनानी है और मुझे आज 4 सेट लगाने हैं। ठीक है, तो आपको करना यह है कि आपको 2 सेट वार्म अप के रखने हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि आप अपनी बाइसेप्स को बनाने के लिए आप 5 kg, जी हाँ, यानी 5 किलो के डंबल का इस्तेमाल करते हैं अपनी बाइसेप्स को बनाने के लिए। लेकिन आपको करना क्या है कि जब आप वार्म अप के 2 सेट लेंगे तो उस समय आपको 5 kg के डंबल का प्रयोग नहीं करना है, यूज नहीं करना है। उस समय आपको कम से कम यानी 2 किलो के डंबल का इस्तेमाल करना है। जी हां, ये आपको वार्म अप सेट, जो आपने 2 वार्म अप सेट लिए हैं उसमें आपको इसका इस्तेमाल करना है। जब आप 2 किलो के डंबल से जब आप वार्म अप सेट लगा लेंगे 2, तो आपकी जो बाइसेप की मसल है वो एक्टिव हो जाएगी, जिससे कि जब आप 5 kg का जब आप वेट उठा करके अपनी बाइसेप्स की एक्सरसाइज करेंगे तो आप बड़ी ही आसानी से ज्यादा रेप्स लगा पाएंगे। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आप जो भी वार्म अप सेट लें तो उसमें भी आप रेपिटेशन 10 से 12 या 12 से 15 लें। ठीक है,
रेप्स आप ज्यादा से ज्यादा निकालें, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो आपका वार्म अप सेटअप है। इसी तरह से आप पुशअप्स में भी कर सकते हैं। जैसा कि आप पुशअप्स लगाना चाहते हैं अपने चेस्ट को बनाने के लिए, तो आप क्या करें, 4 सेट ले लें और 12 से 15, ठीक है, 12 से 15 का आप रेशियो रख लें, यानी रेप्स का रेशियो रख लें, ठीक है। उसमें भी आपको क्या करना है कि 2 सेट आपको वार्म अप के लगाने हैं, ठीक है। वार्म अप में आपको क्या करना है कि आप नी पुशअप भी लगा सकते हैं। नी पुशअप्स आपको अगर नहीं लगाना आता है तो आप मुझे बताइएगा। हालांकि मैंने इस पे कई सारी वीडियोस बनाई हैं, तो मैं आपको उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूंगा। तो आप नी पुशअप से स्टार्ट कर सकते हैं अपने वार्म अप को लगाने की, यानी वार्म अप सेट को लगाने की, ठीक है। तो आप वार्म अप सेट जरूर लगाएं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने वार्म अप को लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, फुल बॉडी वार्म अप अगर आप लगाना चाहते हैं तो उस समय आपको जो अभी मैंने आपको इससे पहले एक्सरसाइजेस बताई थी वो आप लगा सकते हैं। इससे रनिंग हो गया और इसको वो रोप स्किपिंग वगैरह हो गया इससे। और अगर आप किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को एक्टिव करना चाहते हैं, मसल्स को एक्टिव करना चाहते हैं, तो उस समय आप 2 सेट वार्म अप के पहले ले सकते हैं, ठीक है। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कम से कम आपको वेट लेना है उन 2 सेट्स में वार्म अप के, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि आपको 10 से 15 मिनट, जी हाँ 15 मिनट से ज्यादा और 10 मिनट से कम आपको वार्म अप नहीं करना है, जिससे कि आपकी जो बॉडी की मसल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिव हो जाएं और आपको इंजरी होने के कम से कम चांसेस हो जाएं। तो मेरा कुल मिलाकर कहना यह है कि अगर आप वार्म अप करते हैं तो इससे आपको किसी भी प्रकार की इंजरी नहीं होती है। और अगर मान लीजिए आप पहले दिन जाकर के एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका पहला दिन है एक्सरसाइज करने का, तो जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ देर बाद आपकी जो बॉडी है वो दर्द होने लगती है, काफी ज्यादा दर्द होने, तो उस दर्द से भी बचने के लिए आप वार्म अप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, अपने रिलेटिव्स में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद।